बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो का टॉपिक है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पार्ट 3। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एरो है और एरो के राइट हैंड साइड पे आपको दो सब्सटेंसेस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे रिएक्शन को स्टार्ट किया है, जो शुरू में लिए गए हैं, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। इसके बाद एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये वो चीज़ है जो कि प्रोडक्ट के आखिर में हमें मिलती है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये एरो जो है ये इसका मतलब है, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं टर्न इनटू। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही है कि रिएक्टेंट्स टर्न इनटू प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके बाद नंबर पर आ जाएं तो सबसे पहले आपको ये बड़ा नंबर जो कि किसी सब्सटेंस के फार्मूला जो दिया हुआ है इसके शुरू में लिखा हुआ होता है, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। ये नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। जैसे इस केस में इसका मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब छोटे नंबर्स की तरफ आ जाएं। ये छोटे नंबर देखें आप, ये थोड़े से छोटे लिखे हुए हैं और इसके अलावा ये थोड़े से नीचे भी करके लिखे हुए हैं, ये सब स्क्रिप्ट कहलाते हैं। ये शो करते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे यहाँ पर H के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस वाटर मॉलिक्यूल में H यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसके बाद आपको जो चीज़ नज़र आ रही है इस इक्वेशन में वो है ये छोटे ब्रैकेट्स। ये छोटे ब्रैकेट्स स्टेट सिंबल्स के लिए हैं। अब ये जो है वो जी जो है वो ये बता रहा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये गैसियस स्टेट में है। इसी तरह एस जो है वो सॉलिड स्टेट के लिए यूज़ होता है और एल जो है वो लिक्विड स्टेट के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इक्वेशन के बारे में। डिफरेंट वेज टू रीड अ केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए आप डिफरेंट तरीक़ों से इसको रीड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी तरीके से इसको रीड करें आपने ये देखना है कि ये बड़े नंबर जो कोएफिशिएंट कहलाते हैं आपने इनको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि आपने मॉलिक्यूल्स की टर्म में अगर इसको इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स की टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये 2 जो है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और इसको हम पढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और पूरी इक्वेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water। अगर इसको मोल्स की टर्म में एक्सप्लेन करना है तो ये कोएफिशिएंट जो है वो आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ वाटर। और पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर मास की टर्म में बात करनी है तो हम इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से। अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 है और इसका कोएफिशिएंट भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 है, 32 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 32 ग्राम्स। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 36 ग्राम। तो अब इक्वेशन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। एवोगाड्रोस नंबर की टर्म में अगर बात करनी है तो हमें यह पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर टू द पावर ऑफ 23। ये जो है वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10 पावर 23 होते हैं, तो ये इसको हम यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 को जो है हम 2 एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएँ। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास कोएफिशिएंट 1 है तो एवोगाड्रोस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर का जो कोएफिशिएंट है वाटर मॉलिक्यूल का, इसका 2 है
इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो हम एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें वाटर के पता चल जाएंगे। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिनके तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब किस वक्त हमें कौन सी टर्म में इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, ये डिपेंड करता है हमें हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये देखिए, ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। इसमें जो बात हो रही है मोल्स की टर्म में हो रही है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमें डिटरमाइन करने हैं और 2.5 मोल्स अमोनिया हमें बताई गई है कि इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इसमें फिर मोल की टर्म्स में ही हम इक्वेशन को पहले एक्सप्लेन करेंगे जैसे पहले हमने किया था। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ये देखें, नाइट्रोजन के पास नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है नाइट्रोजन का 1 मोल है, इसके नीचे लिखे 1 मोल। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब है कि ये 3 मोल्स हैं। और अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब है कि इसके 2 मोल्स हैं। ये पहली लाइन है डेटा की, जो कि हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के लिखी है। इसके बाद हम डेटा की सेकंड लाइन लिखेंगे। सेकंड लाइन के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें से पिक करेंगे हमें क्या चीज़ बताई गई है और क्या चीज़ पूछी गई है। अब सबसे पहले ये देखें कि ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मोल्स पूछे जा रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड। तो इन दोनों के नीचे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। नाइट्रोजन के मोल्स हमें मालूम करने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स ये भी हमें मालूम करने हैं, और अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, 2.5 मोल्स। तो यहाँ पर हम 2.5 मोल लिखेंगे। तो ये हमारा डेटा तैयार हो गया 2 लाइनों का। इसके बाद हमने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस का तरीका ये है कि 2 कॉलम आपने प्रिपेयर करने हैं इस तरीके से। एक में आपने लिखने हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे अब मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो गिवन है। एक हमने गिवन लेना है और एक जो है इन दोनों में से लेंगे, यानी कि एक दफ़ा ये ले रहे हैं, अभी हम हाइड्रोजन का मालूम करें तो हाइड्रोजन के ले रहे हैं एक्स, इसको हमने दोनों दफ़ा लेंगे, यानी कि एक नॉन होना चाहिए और एक अननोन होना चाहिए। मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो हमें गिवन है, वो हम रखेंगे और इसके साथ हमें एक अननोन लेंगे। हम पहले हाइड्रोजन की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसलिए हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की हेडिंग लगाएंगे। अब इसके नीचे पहली लाइन जो है वो आपने डेटा की पहली लाइन में से लेनी है, जो आपने ऊपर प्रिपेयर किया है पहले डेटा। हाइड्रोजन के 3 मोल हैं तो हाइड्रोजन के नीचे लिखे 3, और अमोनिया के आपके पास 2 मोल्स हैं तो यहाँ लिखें 2। अब जो सेकंड लाइन लिखनी है वो आपने अपने डेटा की सेकंड लाइन से लेना है। हाइड्रोजन के मोल अननोन, अननोन के लिए x लिख दें। अमोनिया के मोल हैं 2.5, इसके 2.5 लिख दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को x से और 3 को 2.5 से, और बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब आप आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आएगा 3.75 मोल्स। इसी तरह से अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी कैलकुलेट करेंगे। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए भी हम जो है वो एक तरफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रखेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करने हैं, और दूसरी तरफ हम मोल्स ऑफ अमोनिया रखेंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर इसमें से पहला जो लाइन है डेटा की वो हमने पहली लाइन में से देख के लिखना है। नाइट्रोजन का नीचे लिखा हुआ है 1 मोल, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1, और मोल्स ऑफ अमोनिया के नीचे हमने 2 लिखना है क्योंकि यहाँ पर डेटा में हमने 2 लिखा है। इसके बाद सेकंड लाइन जो है वो हमने इसकी डेटा की सेकंड लाइन में से लिखनी है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमें मालूम नहीं है, इसके हम लिए हम x यूज़ करेंगे, और मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो 2.5 होंगे। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x को 2 से और 1 को 2.5 से। इसके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आपकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 1.25 मोल्स। तो इस तरह से अब हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। 3.75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इस तरह के मज़ीद आप एग्जांपल्स अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।